सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यामयी सरस्वती। नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तक धारिणी कथा प्रारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जाकी सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आइए षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ करें। इसके पूर्व मन चित्त वाणी को समाहित करते हुए 2 बार हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भक्त और भगवान की परम पावनी मोक्षदायिनी अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्यार से गाइए हरि बोल। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गो
जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आपके ग्राम पिरौना में दिव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके 6ठम दिवस के अंतर्गत आप भक्त और भगवान की परम पावनी कथा श्रवण करेंगे। निसंदेह यह सौभाग्य का विषय होता है जब हमें ऐसे अवसर प्राप्त हुआ करते हैं। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है, और जब हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में अवसर आते हैं और जो अवसर को पहचान जाते हैं वही लाभ ले पाते हैं, और जो अवसरों को नहीं पहचान पाते हैं तो उनके हाथ से अवसर निकल जाते हैं और बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए जीवन में अवसर आए और मैं उसको पहचान पाऊं, इसके लिए हमारी बुद्धि और विवेक बड़ी तीक्ष्ण होनी चाहिए। और बुद्धि विवेक तीक्ष्ण हो, इसके लिए परम आवश्यक है कि हमें निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग वह व्यवस्था है, सत्संग वह पारस है कि यदि पापी भी सत्संग करेगा तो वह भी सोना बन जाएगा, क्योंकि पारस में ये क्षमता होती है कि यदि लोहे का स्पर्श करा दो तो वह लोहा सोना बन जाता है। इसलिए हमें निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि का परिमार्जन होता रहे और हमारे अंदर सद्विवेक जागृत होता रहे। जीवन में आने वाले अवसरों को हम पहचान पाएं, उनसे हम लाभ ले पाएं। जीवन में हमें कभी काश शब्द ना बोलना पड़े। बहुत से लोग कहते हैं काश अगर ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसा होता तो ऐसा करते। जीवन में पछतावा ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहें, सद्विवेक आपका बना रहे और जीवन में आने वाले अवसरों को आप पहचान पाए और उनका भरपूर उपयोग कर पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति संसार में आने के बाद मदान्ध हो जाता है। जैसे आकाश से निर्मल बूंद आती है और जैसे ही पृथ्वी पर गिरती है वैसे ही मैली हो जाती है। ऐसे ही जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो इसकी बुद्धि पवित्र रहती है। माँ के गर्भ में यह परमात्मा से निवेदन करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे संसार में भेजिए। भगवान कहते हैं तुम संसार में क्यों जाना चाहते हो? तो वह कहता है कि संसार में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं आपका भजन करूं, पूजन करूं। भजन पूजन करने से होगा क्या? तब वह कहता है कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार ये जन्मना मरना ये किसी ही कष्ट से अधिक दुखदाई है। बार बार माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, यह घोर कष्ट है। संतों का भाव है कि माँ का जो गर्भ होता है वह एक तरफ तो जीवन देता है,
एक तरफ तो वह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन दूसरी तरफ यदि विचार किया जाए तो दूसरी तरफ वह घोर नरक होता है, घोर नरक होता है। यह जीव झिल्ली में बंधा हुआ होता है, उल्टा लटका हुआ होता है, मल मूत्र के प्रणाली में पड़ा हुआ होता है। माँ के उदर के अंदर जो जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, उससे यह निरंतर जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है। जब ऐसे घोर कष्टों को यह सहन करता है, तब यह कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस संसार में भेजिए, मैं संसार में जाकर के आपका भजन करूंगा, चिंतन करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है जो संसार में जाकर के आत्म कल्याण के लिए परमार्थ का पथ प्रशस्त करते हैं, पथ तैयार करते हैं, उनकी मुक्ति और मोक्ष हो जाती है, उन्हें फिर माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। अतः उसे संसार में फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्भ मास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, लेकिन कुछ तो समय निकालो, परम पिता परमात्मा का चिंतन करने के लिए भी तो समय निकालो। 24 घंटे होते हैं ना, और 24 घंटे में ईमानदारी से बताना कितना समय आप परमात्मा को देना चाहते हैं, या कितना समय परमात्मा को आप देते हैं। 24 के 24 घंटे आप संसार में खर्च कर देते हैं, 24 के 24 घंटे पूरे संसार में आप व्यतीत कर देते हैं। परमात्मा के लिए आपके पास एक क्षण भी नहीं होता है। उस परमात्मा के लिए, जिस परमात्मा से आप धन चाहते हैं, जिस परमात्मा से आप पद की याचना करते हैं, जिस परमात्मा से आप सुख समृद्धि मांगते हैं, जिस परमात्मा से मान सम्मान की चाह होती है, उस परमात्मा के लिए आपके पास में 1 मिनट भी नहीं है। तो भला कोई ऐसा क्यों करेगा कि आप उसको अपना 1 मिनट भी ना दो और वह आपको धन संपत्ति वैभव सब देता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो देवता हैं वह तो अकारण ही आपको देते रहते हैं, देते रहते हैं। सूर्य हो, चंद्र हो, कोई भी देवता हो, आप सूर्य भगवान को जल दें या ना दें, लेकिन सूर्य भगवान आपको प्रकाश देते हैं कि नहीं देते हैं? बताइए। दुनिया के साधनों का आप भोग करते हैं ना, लेकिन उनका आप बिल भी चुकाते हैं। आप जल लेंगे तो नगर पालिका वाले जल का बिल भेज देंगे, आप बिजली का उपयोग करेंगे तो बिजली वाले बिल का बिल भेज देते हैं। लेकिन परमात्मा ने कभी कोई बिल भेजा क्या? वरुण देवता की तरफ से कोई बिल आया क्या? नहीं आना, कोई टैक्स नहीं। प्रकृति ने अपने मानव के लिए सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क की है। प्रकृति ने इस मानव के लिए, इस जीव के लिए सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क की है। लेकिन हमारा भी तो दायित्व बनता है कि हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करें। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। मानव बना करके परमात्मा ने आपको वो उपहार दिया है, वो गिफ्ट दिया है कि जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। देवता भी तरसते हैं कि मुझे मानव शरीर प्राप्त हो। देवता भी इस बात के लिए तरसते हैं कि मुझे मानव शरीर प्राप्त हो। क्यों? बोले इसलिए कि मानव शरीर प्राप्त होगा तो मैं
कर्म करने का अधिकारी हो जाऊंगा, मुझे कर्म करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कल की कथा के विषय में आपने श्रवण किया कि देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था, और अहंकार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे परमात्मा दूर हो जाते हैं और अहंकारी व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं उन्हें अपने अतिरिक्त कोई और दूसरा अच्छा नहीं लगता है, उन्हें तो स्वयं की ही बातें करो, स्वयं का ही गुणगान अच्छा लगता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वह पतन के रास्ते पर चलते हैं। देवराज इंद्र को अहंकार हुआ। सांवर्तक नाम के गणों से कहा गया, सांवर्तक नाम के गणों ने 7 दिन तक लगातार बरसात की, लेकिन वह ब्रजमंडल को बहाने में समर्थ ना हो पाए। थक गए, बरसाते बरसाते जल होता क्या है, इंद्र के पास में गए। इंद्र से कहा कि जल समाप्त हो गया है। बोले कोई बात नहीं, जल समाप्त हो गया है, लेकिन ये तो बताओ ब्रजमंडल बह गया है कि नहीं। बोले महाराज ब्रजमंडल में तो एक भी बूंद नहीं गिरी। अहंकार समाप्त हुआ। सुरभि को साथ में लेकर के भगवान की जो है आज प्रार्थना की जाती है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवतालोके नाथीने सनाथा वयमच्युत। देवलोक से सुरभि आती है, भगवान की स्तुति का गायन करते हैं। इंद्र का भी मान मर्दन किया। मैंने आपको बताया कि जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो ब्रह्मा जी को 26 श्लोक गाने पड़े, तब भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन देवराज इंद्र को तो 14 श्लोक गाने पड़े, उसमें ही प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और उसी पद की गरिमा में जब आप अपराध करते हैं तो उतनी बड़ी आपको सजा भी प्राप्त होती है। ब्रह्मा का पद सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनकी गलती अक्षम्य है, इसलिए उनको अत्यधिक श्लोकों को गा करके भगवान को मनाना पड़ा। कहने का भाव ये है, इस तरह से आज भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और ब्रज के सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। जब जगह निकल आती है तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इसके बाद में भगवान 7 वर्ष से 8वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, और भगवान ने 8 वर्ष में एक ही लीला की है। और वो कौन सी लीला की है? महाराज की लीला की है। तो महाराज की पवित्र लीला में प्रवेश करूं। आइए। प्रभु तो मेरी शरण, प्रभु तो मेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तो मेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण, प्रभु तो मेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तो मेरी शरण।
अच्युतम केशवम नित्य दामोदरम अच्युतम केशवम नित्य दामोदरम नमो नारायणम जानकी वल्लभम नमो नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम नित्य दामोदरम अच्युतम केशवम नित्य दामोदरम नमो नारायणम जानकी वल्लभम नमो नारायणम जानकी वल्लभम नमो नारायणम जानकी। भगवान ने महाराज की लीला की। अब महाराज की लीला जब सुनते हैं ना तो फिर वही डालडा की बुद्धि काम करने लगती है। भगवान के ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को वैसा नहीं करना चाहिए, भगवान ने ये गलत किया, भगवान ने वो गलत किया। अरे भैया, भगवान ने तो गलत नहीं किया, लेकिन आपका जो दिशा निर्देशन है वह गलत जरूर है। आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह गलत जरूर है। सत्संग यदि किया होता तो फिर आप यह बात नहीं कहते। लेकिन है क्या, स्कूल के पीछे पढ़े हुए हैं, वोट मिल गए तो नेता बन गए और धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने लगे। कहने का भाव ये है, अगर धर्म ग्रंथों को समझना है तो संतों के पास में जाइए, आचार्यों के पास में जाइए, विद्वानों के सानिध्य में बैठिए। ऐसा नहीं है कि भ्रम ना हो, कभी कभी हो जाता है, और हो इसलिए जाता है कि जीवन में सत्संग है नहीं, आसपास का जो वातावरण है वो भी सत्संगमय नहीं है। तो हो सकता है कि किसी बात को सुनकर के भ्रम हो जाए, लेकिन भ्रम का निवारण भी तो करवाना चाहिए, भ्रम का निवारण भी तो करना चाहिए। श्रेष्ठ आचार्य विद्वानों के पास में जाकर के अपनी शंका का समाधान जरूर कराएं, यदि कोई भ्रम है तो, क्योंकि भ्रम के साथ जियोगे तो आपके भ्रम बढ़ते ही चले जाएंगे, और जैसा आप सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मकता आपकी बढ़ेगी, फिर उस विषय पर आपकी रुचि नहीं रहेगी। इसलिए कहने का भाव ये है, भगवान ने रात्रि के समय में रास किया है। अब जरा विचार करने वाली बात यह है कि भागवत कथाकार कहते भगवान ने उन रात्रियों में, किन रात्रियों में मालूम है? ये रात्रियां कौन सी हैं? श्लोक देखिए, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगी मायामुपाश्रिता। भगवान भी माने भगवान भी, ता रात्रि माने उन रात्रियों में, ता का शब्द है उनसे। भगवान ने उन रात्रियों में सरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की जो रात्रि है जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, पूरे 12 महीने में शरद पूर्णिमा की रात्रि इतनी उज्जवल है, इतनी उज्जवल है कि आप चाहे तो उसमें सुई को भी ढूंढ सकते हैं, इतनी उज्जवल है, इतनी धवल। इसलिए भगवान ने उसको चुना। रात्रियों में लीला करना भगवान की मजबूरी है, मजबूरी कहें या वचनबद्धता कहें, क्योंकि भगवान ने रात्रियों को वचन दिया था, इसलिए लीलाएं करना उनकी वचनबद्धता है। तब भी भगवान ने इस बात का बहुत ध्यान दिया कि मैं उन रात्रियों में लीला करूंगा जो रात्रियां सबसे उज्जवल होती हैं, धवल होती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि तो समझ गए होंगे, जिसमें खीर बना करके टांगी जाती है, अभी अभी निकल के गई है। पूरे 12 महीने की सबसे उज्जवल रात्रि होती है। और किसी को नेत्र विकार है, कम दिखता है, तो वह कम से कम 10 मिनट रात्रि के समय में चंद्रमा को एकटक दिखता है तो उसकी नेत्र ज्योति बढ़ जाती है।
जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वह चांदनी रात में बैठ करके अगर पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि का परिमार्जन होगा और वह पढ़ने में तीव्र होंगे, तेज होंगे। ऐसे अनेकों अनेकों उपाय हैं जो उस रात्रि में किए जाते हैं। किसी को काम वासना अधिक सता रही हो तो उस रात्रि के समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे या राधा कृष्ण का जाप करे या भागवत का रास पंचाध्यायी जो है ना उसका पाठ करे तो उस वह कामना की तरफ से मुड़ करके उपासना की ओर बढ़ जाता है। उसके मन की कामनाएं और वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो कहने का भाव ये, इसीलिए भगवान ने संकेत किया, भगवान पिता रात्रि सर्वोत्पल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगे मायामुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया हुआ है। भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो योग माया का सहारा लेते हैं। और भगवान की माया भी दो प्रकार की होती है, एक बंधकारणी माया है और एक मोक्षकारणी माया है। बंधकारणी माया क्या है? बोले जीव को बंधन में डाल देती है, जीव संसार में ही भटकता रहता है। और मोक्षकारणी माया क्या है कि जब वह मोक्षकारणी माया के प्रभाव में आता है तो वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान की दो प्रकार की माया है। योग माया का आश्रय लिया। अच्छा, आप जरा विचार करिए कि ये रात्रियां हैं कौन? इनको आप पहले से जानते हैं, और यदि जानते नहीं होते तो यह शब्द नहीं डाला जाता, यह शब्द नहीं बोला जाता कि उन रात्रियों में। आप यदि किसी व्यक्ति को पहले से जानते हैं ना तो आप यह कह सकते हैं कि भाई उनसे ये बात कह देना। उनसे का मतलब है कि आप पहले से ये जानते हैं। अब ये कौन रात्रियां हैं जानते हो? ये वही रात्रियां हैं जो रामा अवतार में राम जी की लीलाओं का आनंद नहीं ले पाई। मास दिवस का दिवस वा मरम न जाने कोई। एक महीने का दिन ही दिन हो गया, रात्रियां घबरा गई, कहा कि मुझे रामा अवतार का तो कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक महीने का दिन ही दिन हो गया। तो रात्रियों ने कहा चलो राम जी से शिकायत करें। रवि ने अपनी गति को रोक दिया है, क्योंकि सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं तो सूर्य भगवान आनंद ले रहे हैं और मुझे उसका आनंद नहीं मिल पा रहा है। तो राम जी के जन्म में इतना अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा था, और जब अबीर गुलाल उड़ाया जाता है ना तो संध्या जैसा वातावरण बन जाता है। रात्रियों को मिल गया मौका, और जब रात्रियों को मौका मिल गया तो रात्रियां राम जी के पास आ गई। राम जी से कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बोले कैसा अन्याय हो रहा है? बोले आपका जन्म हुए, अवतार हुए 1 महीने का समय व्यतीत हो गया और मुझे अवसर ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो भगवान ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि मेरा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन फिर भी जो रात्रि का आभूषण है चंद्रमा, मैं उस चंद्र को अपने नाम के आगे लगाऊंगा। और जब कृष्ण का अवतार होगा तो रात्रियों में मैं लीलाएं करूंगा। तो यही वो रात्रियां हैं। भगवान को अपना वचन याद है, इसलिए भगवान रात्रि के समय में योग माया का आश्रय लेकर के बंसी का नाद करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम विरजय स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान ने बंसी का नाद किया। और भगवान जब बंसी का नाद करते हैं ना तो बंसी का नाद सुन करके ब्रज की गोपियां बेसुध हो जाती हैं।
अरे गोपियों को तो छोड़ो ही छोड़ो, गोपियां तो बेसुध हो ही जाती हैं, लेकिन जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं वह भी बंसी का नाद सुन करके व्याकुल हो जाते हैं। कई बार गोपियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया कुछ समयों में आप बंसी मत बजाया करो। कैसे समय में? सायंकाल का समय होता है, प्रातः काल का समय होता है, जो स्त्रियों के काम करने का समय होता है, उस समय आप बंसी मत बजाया करो। क्यों? क्योंकि आपकी बंसी का नाद सुन करके जितने भी चर अचर जड़ चेतन जीव हैं वह रसमय हो जाते हैं। भोजन बनाते समय चाहे कितना सूखा ईंधन क्यों ना हो, चाहे कितना सूखा लकड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब आप बांसुरी बजाते हो ना तो उसमें से भी रस टपकने लगता है, अग्नि बुझ जाती है, कन्हैया भोजन नहीं बन पाता है, मेरा भी मन काम में नहीं लगता है, फिर तो ये लगता है कि चलो दौड़ो कन्हैया की ओर चलो। इसलिए कभी कभी तो गोपियां कहते हैं, कन्हैया यह बांसुरी कभी कभी मेरी सौतन का काम करने लगती है। तेरी बांसुरी निगोड़ी मेरी भई सौतन मेरी भई सौतन, बांसुरी निगोड़ी मेरी भई सौतन मेरी भई सौतन, तेरी बांसुरी निगोड़ी भई सौतन मेरी भई सौतन, तेरी बांसुरी निगोड़ी मेरी भई सौतन मेरी भई सौतन, जिया राज लाए मेरे कृष्ण कन्हैया
चुप रोए जैसे मान दुलारी साथ छेद की बरसी है प्यारी साथ छेदी बरसी है प्यारी चुप चुप रोए जैसे मान दुलारी चुप चुप रोए जैसे मान दुलारी रातों को जगाए रातों को जगाए कभी अधीरा लगाए बांसुरी निगो तेरी बांसुरी की बोली में बड़ी सौतन मेरी बड़ी सौतन मेरी बांसुरी की बोली मेरी बड़ी सौतन मेरी बड़ी सौतन। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया बांसुरी सौतन का काम करती है। कभी कभी मुझे आपकी बांसुरी से ईर्ष्या होने लगती है। आप एक पल के लिए भी बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं कन्हैया, तो कभी कभी मुझे ईर्ष्या होने लगती है। रात में जब आप बांसुरी बजाते हैं ना, तो मेरी व्याकुलता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं कितनी व्याकुल हो जाती हूँ। इसलिए होता क्या है, आज कन्हैया ने बांसुरी वादन किया तो कहते हैं गोपियां बेसुध हो गई। दुह्यंत्यो भी यहु काश्चिद तो हम हित्वा समत शुगा। कहते हैं कि जो जिस कार्य को कर रही थी वह उस कार्य को ही छोड़ के और कन्हैया की तरफ दौड़ पड़ी। जब कन्हैया के पास पहुंची, ब्रज की गोपियों को जंगल में जब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करला करवाणी च अस्ति कुशलम ब्रजे। ब्रज में कुशलता है कि नहीं? आप लोग आए हो इस बात के लिए तो स्वागत है, लेकिन एक बात बताइए कि ब्रज में कुशलता है कि नहीं? अस्ति कुशलम ब्रजे। बोले ब्रज में तो कुशलता है, लेकिन ब्रज में यदि कुशलता है तो रजनीसा घोर रूपा इस अर्धरात्रि के समय में तुम क्या करने के लिए आई हो? तो कहा आपने वंशी का नाद किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं आपसे मिलने के लिए चली गई। भगवान ने कहा ठीक है, यह बात कि मेरी बांसुरी आपको प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने घर परिवार को छोड़ करके रात्रि के समय में जंगल में चले जाएं, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं। आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, आपके पति हैं, आपके ससुर हैं, आपके सास हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। जब यह कहा तो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। गोपियों ने कहा कि पहले तो इतना प्रेम करते हो और जब मैं प्रेम में आपके पास आ जाती हूँ तो आप कहते हो कि अपने अपने घर में जाओ। भगवान ने कहा गृहस्थी धर्म पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने ही चारों वर्णों को बनाया है, मैंने ही चारों आश्रमों का निर्माण किया है। चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुणे कर्म विभाग सह, चार आश्रमों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से चार आश्रम हैं? पहले तो गृहस्थ है, दूसरा वानप्रस्थ है, पहले ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, चतुर्थ सन्यास है। व्यक्ति की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष की निर्धारित की गई है और 25-25 चरणों में 4 चरण होते हैं, तब वह 100 वर्ष की आयु को पूर्ण करता है। तो 0 से 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए।
ब्रह्मचर्य के अंतर्गत विद्या अध्ययन आदि सेवाएं आती है। इसके बाद में जब है 25 वर्ष का हो जाए तो फिर उसे गृहस्थ में जाना चाहिए। अब 25 से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना चाहिए। अब 50 वर्ष की आयु हो गई तो 50 वर्ष की आयु में बच्चे भी हो गए, बच्चे स्टेब्लिश भी हो गए, उनका घर परिवार भी बस गया। अब क्या करना है? बोले वानप्रस्थी जीवन जीना है। वानप्रस्थी जीवन के लिए क्या है कि पति पत्नी तीर्थाटन करें, यात्रा करें, भजन कीर्तन करें, धार्मिक कार्यों को करें और इसके बाद में फिर जीव को संन्यास ले लेना चाहिए। इस तरह से जीवन की पूर्णता होती है। तो गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अन्य जितने भी आश्रम है, जैसे सन्यासी जीवन किसी का यदि है तो उस जीवन उस सन्यासी की भी जीविका गृहस्थ से ही चल रही है, और जो ब्रह्मचारी है उसकी भी जीविका गृहस्थ से चल रही है। क्योंकि कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो गृहस्थ लोग ही दान दिया करते हैं। संतों के आश्रम में भी गृहस्थ लोग ही दान किया करते हैं। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा यह गृहस्थ धर्म में ही हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म है। और जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं करता है वह माता पिता के ऋणों से मुक्त नहीं हो पाता है, देवताओं के ऋणों से मुक्त नहीं हो पाता है, पितरों के ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। क्योंकि गृहस्थ में ही रह करके आप माता पिता की सेवा कर पाएंगे, पितरों के लिए जलदान देंगे और देवताओं के लिए स्वाहा सुधाकार करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा गृहस्थी धर्म है। तो कहा कन्हैया हम आपसे प्रेम करते हैं। तो बोले मुझसे प्रेम करते हो, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि संत सदग्रंथ भी इस बात को कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा अविनाशी है। और परमपिता परमात्मा जब अविनाशी है, उस अविनाशी से प्रेम करोगे तो तुम्हारा प्रेम भी अविनाशी हो जाएगा। आपका प्रेम कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उस अविनाशी से प्रेम किया है। और जो उस अविनाशी से प्रेम करेगा ना, तो उसका प्रेम नष्ट कैसे हो सकता है? संसार का प्रेम तो एक बार नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमात्मा से जो प्रेम कर लेगा उसका प्रेम कभी नष्ट नहीं होगा, उसका प्रेम तो अमर हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? तो कन्हैया ने कहा कि आप जिस दायित्व में हैं, जिस दायित्व का आप पालन कर रहे हैं उसका विधि पूर्वक पालन करते रहिएगा, लेकिन मेरे साथ मन से जुड़े रहिएगा। तन से आप संसार से जुड़े रहिएगा, लेकिन मन से आप मेरे से जुड़े रहिएगा। सांसारिक जो भी मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान नियम व्यवस्था और मर्यादा से बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो गोपियों ने एक बात कही कि मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, उसका यदि आप उत्तर दे देंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो कहा क्या प्रश्न है आपका? तो कहते हैं कि एक बात बताओ कि कोई पति परदेश जा रहा हो और पत्नी घर में अकेली हो, और वह बार बार पति से ये कहे कि आप जा रहे हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वह पति ये कहेगा कि एक बात बताओ, मुझे कमाने के लिए परदेश तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ में है, खर्चा है, तो खर्चों की पूर्ति करने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम रोकती हो, तो क्या ऐसा संभव है? तो कहा कि तो फिर ऐसा कुछ करते जाओ जिससे मुझे आपकी रिक्तता महसूस ना हो। तो उसने एक फोटो निकाला और दे दिया, कहा ये फोटो मेरा ले लो, और जब भी याद आए तो ये फोटो देख लेना। बोले ठीक है। अब वह पति चला गया।
वह पति प्रदेश कमाने के लिए चला गया। अब वह पत्नी जैसे पति घर में रहता था, पति की सेवा किया करते थे, ऐसे ही वह फोटो की सेवा किया करने लगी। एक दिन क्या हुआ, वह फोटो की सेवा कर रही थी, तब तक पति बाहर से आ गया, आवाज लगाई, प्रिय खोलो, मैं दरवाजे पर हूँ। तो भगवान से उन्होंने ये पूछा, गोपियों ने, कि एक बात ये बताओ कि अब वह पत्नी फोटो की ही सेवा करती रहे या फिर जो पतिदेव बाहर आ गए हैं असली ओरिजिनल, तो उनको घर में बुला करके उनकी सेवा करे। भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, वह तो प्रतीकात्मक रूप से आपको दे गया था कि जब तक मैं नहीं हूँ तब तक इसकी सेवा करो। अब वह जब आ गए हैं तो फोटो की सेवा क्यों करो भाई? उनको बुला के अंदर उनकी सेवा करो। तो तालियां बजा करके हंसने लगी। गोपियां बोले बस मैं ऐसा ही मानती हूँ, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। संसार के जितने भी पति हैं यह तो निमित्त मात्र है, लेकिन असली पति तो आप ही है, क्योंकि उनके अंतरात्मा में भी आपका ही अंश है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा का अंश ना हो, क्योंकि परमात्मा का जिस दिन अंश नहीं रहेगा यह मृतक ही घोषित कर दिया जाएगा। कहने का भाव यह है कि परमपिता परमात्मा से भी प्रेम रखो और जो दायित्व आपको मिला हुआ है उस दायित्व का भी निर्वहन करते चलो, ताकि आपके संसार का मार्ग भी प्रशस्त हो और परमार्थ का भी मार्ग प्रशस्त हो। परमात्मा से मन से प्रेम करिए ताकि आपका परमार्थ का मार्ग प्रशस्त हो। और संसार में जो गृहस्थ धर्म में है या जो जिस आश्रम का पालन कर रहे हैं, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, तो जिस आश्रम में है उस आश्रम की व्यवस्था मर्यादा का पालन करें, तभी जीवन पूर्ण होता है। इस तरह से आज सबसे पहली बात यह कि महाराज को समझने की आवश्यकता है। महाराज है क्या? रास का अर्थ होता है संग्रह। रास का अर्थ होता है संग्रह। जैसे गांव में जब अनाज काटा जाता है तो उसे एक जगह रखा जाता है, उसे कहते रास कहते हैं, यानी अनाज की एक ढेरी को रास कहते हैं। तो जो जब आनंद का एक वातावरण तैयार हो जाए, आनंद जब एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसे रास कहते हैं। रास का अर्थ होता है ढेरी, है ना, आनंद। तो कहने का भाव, अच्छा, रास का अर्थ है रस भी होता है। रसो वही सा रसः, जिसमें रस ही रस भरा हुआ हो उसे रास कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कृष्ण भगवान और गोपियां दो हैं। जो दिखने में आता है कि वह दो हैं, तो दो वो कौन है? ब्रह्म और जीव, ये दो हैं। लेकिन जब इनका मिलन हो जाता है तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सूत्र लग जाता है, फिर कोई दूसरा है ही नहीं। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि भगवान ने जो रास किया है वो किसी स्त्री के शरीर से नहीं किया। परमात्मा और आत्मा का मिलन ही महारास है। जीव के अंदर जो आत्मा है और वह परमपिता परमात्मा है, जब उसका आनंद होता है, कब? ध्यान में, योग में, अष्टांग योग में जब परमात्मा का मिलन आत्मा से होता है तो उसे महारास कहते हैं। चौथी बात क्या है? चौथी बात ये संत कहते हैं कि महारास तो तब होता है जब यह जीव मर जाता है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो वह संत लोग, सन्यासी लोग तो मृत्यु को भी महारास मानते हैं। वह महारास का आनंद उसी समय लेते हैं कि अब यह देह मुक्त हो गई, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। कहने का मतलब यह है। दूसरी बात एक और है, मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान मोर मुकुट लगाए हुए रहते हैं। मोर मुकुट भगवान ने क्यों लगाया? इस बात का क्या संदेश है? भगवान मोर मुकुट क्यों लगाते हैं?
भगवान मोर मुकुट इसलिए लगाते हैं ताकि देह का संबंध किसी से ना बन पाए। देह का संबंध मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में समझा रहा हूँ। देह का संबंध किसी से ना बने, इसलिए भगवान मोर मुकुट लगाते। यह इस बात का संकेत है कि मोर और जो मोरनी होते हैं वह कभी भी देह का संसर्ग नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान की देह का स्त्रियों की देह से कोई भी संबंध नहीं है। यह तो केवल आत्मा और परमात्मा की बात है। तीसरी बात क्या है, ये गोपी हैं कौन? कल भी मैंने आपको बताया था, ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। वेद की ऋचाएं हैं, वेद के श्लोक हैं जो गोपी बन करके आए हैं। दूसरी बात, जंगल में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं वह गोपी बन करके आए हैं, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसलिए महारास में किसी प्रकार का कोई भी मन में कुविचार न रखें, दुर्विचार न रखें, क्योंकि परमात्मा ने बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है। कहने का भाव ये है। यहाँ पर गोपी गीत का भाव एक श्लोक के माध्यम से प्रदर्शित करूंगा, इसके बाद भजन के माध्यम से आप महारास का आनंद लेंगे। जयति देधिकं जन्मना विरजा श्रेयते इंदिरा सशुदत्री। जयति देधिकं जन्मना विरजा इस तरह से आज गोपी गीत होता है और महारास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक गोपी के साथ में एक कृष्ण है। भगवान ने बहुत से रूप बना लिए। हर गोपी को ऐसा महसूस हो कि कन्हैया मेरे साथ में है, आत्मा की तृप्ति हो। इस तरह से बहुत से रूप बना करके आज एक गोपी के साथ में रास रजो है, रास रजो है, जमुना किनारे वहाँ रास रजो है, रास रजो है, रास रजो है, रास रजो है, रास रजो है।
नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो कन्हैया पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो कन्हैया पावन वृंदावन। हाथ रखो है, हाथ रखो है, हाथ रखो है, हाथ रखो है, नाथ नाथ महानाथ है, हाथ रखो है, हाथ रखो है, नाथ नाथ महानाथ रखो है। संग मोई करता संग मेरे लड़का मैं बड़ी गुलाम की बात है, मैं बड़ी गुलाम की बात मैया करोगा तेरा कन्हैया, मैया करोगा तेरा कन्हैया। रखते मेरे अपने भैया संग मोरे करता संग मेरे बड़ेगा है। गुलाम की बात है, मैं बड़ी गुलाम की बात है। पैया न छोड़े कन्हैया मरोड़े, पैया न छोड़े कन्हैया मरोड़े, पैया मरोड़े पिया न छोड़े। मीठी मीठी बातों में मुझको बताए मैं बड़ी हो राम की बात है, मैं बड़ी हो राम की बात मैया यशोदा तेरा कन्हैया, मैया यशोदा तेरा कन्हैया। पंकज मेरे
महाराज के बाद में भगवान ने अब कोई लीला नहीं की है। भगवान 12 वर्ष के हो गए और अभी तक कहीं गए भी नहीं हैं। एक दिन कंस अपने दरबार में बैठा हुआ ये विचार कर रहा था कि हमारे शत्रु का वध हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी राक्षस भेजे गए शत्रु को मारने के लिए वह लौट करके ही नहीं, किसी ने भी यह खबर नहीं सुनाई कि आपके शत्रु का वध हमने कर दिया। लौटे के नहीं आए तो सुनाएंगे कहां से। बड़ी चिंता में बैठा हुआ और तब तक देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले। देवर्षि नारद जी एक ऐसे देवता हैं जिनका दैत्य भी सम्मान करते हैं और देवता भी सम्मान करते हैं। हाँ, कंस ने उठ करके आगतम स्वागतम किया। देवर्षि नारद जी ने कहा क्या बात है कंस, बड़े दुखी दिखाई पड़ते हो। बोले दुख का कारण यह है कि हमने अपने क्षेत्र में न जाने कितने लोगों को भेजा अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए, अपने शत्रु का वध करने के लिए, कोई भी लौट करके ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि वह जीवित हैं या मर गए। अरे बोले हमसे पूछो, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय तो हमारे पास ही है। देवर्षि नारद जी तीनों लोगों की खबर रखते हैं, तीनों लोगों की खबर रखते हैं, सभी को सहूर भी बता आते हैं। आज होता क्या है, देवर्षि नारद जी ने कहा कि बलराम कृष्ण यही तो तुम्हारे शत्रु हैं जो नंद बाबा के छोरा है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले इनको किसी तरह से बुलवाइए और इनका वध कीजिए। अब जरा ध्यान देना, जब कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र को वापस कर दिया था, मारा नहीं, तब भी देवर्षि नारद जी ने कहा था। तो आज फिर कह रहे हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका उद्धार हो। बोले तो कैसे उनको बुलाया जाए, कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए। बोले भाई ये आपकी व्यवस्था है कि कैसे क्या करना है। होता क्या है, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाए, क्योंकि बिना आयोजन के बुलाना ठीक नहीं है। आयोजन वेद का पर धनुष रखा जाएगा, इसके बाद में कोवलिया पीठ हाथी लगा दिया जाएगा, उससे नहीं बचेंगे। यदि उससे बच गए तो फिर चाड़ूर मुष्टिक से नहीं बचेंगे, चाड़ूर मुष्टिक से भी यदि बच गए तो फिर हमारी तलवार से नहीं बचेंगे। यह चक्रव्यूह की ऐसी रचना की। अब लेने के लिए कौन जाए, क्योंकि ऐसे तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि लेने वाला व्यक्ति बहुत विश्वासी होना चाहिए। और आजकल ऐसे ही होता है, धोखे से विश्वासी व्यक्ति बुला करके ले जाते हैं और उसका वध कर देते हैं। अब कंस अक्रूर जी के पास में गया। जब अक्रूर जी के पास में गया तो अक्रूर जी समझ गए थे कि कोई ऐसा कार्य है जो स्वार्थ से भरपूर है, अन्यथा कंस स्वयं चल करके आए। हाँ, स्वयं चल करके आया हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है। ऐसे ही जब रावण मारीच के पास गया था तो मारीच समझ गया था कि स्वार्थ से भरपूर कोई कार्य करवाना है, अन्यथा यह तो राज दरबार में बुलाते, राज दरबार में बुला करके आदेशित करते, लेकिन स्वयं चल करके आए हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही आए। हाँ, अच्छा, मामा लोगों का बड़ा रिकॉर्ड खराब रहा है। आप देख लो इतिहास उठा करके,
महाभारत में एक शकुनी मामा, भागवत कथा में कंस मामा, रामचरितमानस में मारीच मामा और आला में माहिल मामा, है ना। तो मामा लोगों का बड़ा रिकॉर्ड खराब है। आज कंस अक्रूर जी से कहता है कि वृंदावन जाइए और नंद बाबा के जो छोरा है राम कृष्ण उनको लेकर के आइए। किस लिए? बोले मैंने उनको मारने का निश्चय किया है, बहाना है धनुष यज्ञ का। अक्रूर जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम बुला करके लाएं और आप उनको मरवा दो, आरोप तो मेरे ऊपर लगेगा ना। तो कंस ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो यह राज आज्ञा का उल्लंघन होगा और राज आज्ञा के उल्लंघन में आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो फिर अक्रूर जी ने सोचा आप क्या करें, भाई राजा की आज्ञा है, मानना चाहिए। तो अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि हम साफ सुथरी बात अपनी कह देंगे कि बुलाया तो है लेकिन मरवाने के लिए बुलाया है, यदि आपका मन हो तो भेजो और नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा मन में सोच लिया कि ये कह देंगे तो बात बन जाएगी और राजाज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा। अब होता क्या है, अक्रूर जी चलते हैं, कहते हैं 3 कोस का समय, 3 कोस की दूरी है, लेकिन सुबह के चले हुए शाम को पहुंचते हैं। कैसे समय में पहुंचे? जब गाय दुहने का समय हो गया, यानी शाम के समय पर पहुंचे। बलराम कृष्ण हाथ में गाय दुहने का पात्र लेकर के निकले हैं और तब तक अक्रूर जी का रथ पहुंच गया। पात्र को वहीं रख दिया, दौड़ करके गए, नंद बाबा से कहा बाबा बाबा हाँ कोई आया हुआ है। नंद बाबा बाहर आए, अक्रूर जी को देखा और बलराम कृष्ण से कहा देखो रिश्ते में ये तुम्हारे चाचा लगते हैं। अच्छा, स्वागत किया गया चाचा जी का, आंगन में ले जा करके बैठाला गया। जलपान इत्यादि करने के बाद में कुशल क्षेम पूछी गई। कहा भाई आपका आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने कहा कि बलराम और कृष्ण को इनके मामा जी ने बुलाया हुआ है, लेकिन मरवाने के लिए बुलवाया है। मैं अपनी साफ सुथरी बात कह दे रहा हूँ, आपका मन हो तो भेजना, ना मन हो तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात कह के फुर्सत हुआ। जैसे ये कहा कि मामा ने बुलवाया है, बलराम कृष्ण उछलने लगे, हम भी जाएंगे मामा के यहाँ, हम भी जाएंगे मामा के यहाँ, क्योंकि 12 वर्ष के हो गए हैं और अभी तक किसी रिश्तेदारी में गई नहीं है। पहला बुलावा मामा जी के यहाँ इससे ही आ गया है, अब तो बड़े प्रसन्न है। नंद बाबा ने कहा कि मामा जी ने बुलाए, ये तो सुन लिया, लेकिन किस लिए बुलवाया है ये भी तो सुनो। भाई मामा जी ने बुलाया तो तुम खुशी से नाचने लगे, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि बुलवाया किस लिए है? मरवाने के लिए बुलवाया है, इसलिए नाचना कूदना बंद करो, हम नहीं भेजेंगे। जैसे ये कहा वैसे भगवान गंभीर हो गए। भगवान इसलिए गंभीर हो गए क्योंकि आए तो इसी काम के लिए। नंद बाबा रोकेगी, मैया रोकेगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? नंद बाबा से कहा, भगवान ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मामा जी ने जिस भावना से मुझे बुलवाया है मैं उसी भावना को लेकर के जाऊंगा। मेरा सिद्धांत है, मेरा नियम है। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझको जैसे भजता है, जो भक्त मेरा जैसे स्मरण करता है, जो भक्त मुझसे जैसा प्रेम करता है, मैं भी उसके साथ में वैसा ही करता हूँ। ऐसा मत सोचना कि आप ऊपरी माला घुमा रहे तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहेंगे, बड़ा मेरा भक्त है माला घुमा रहा है। आप ऊपरी मन से यदि माला घुमाएंगे तो भगवान भी कहेंगे हाँ ठीक है। ऊपरी मन से माला घुमाने का मतलब है कि भगवान भी ऊपरी मन से ही हाँ ठीक है, आ गए हो ठीक है। लेकिन हृदय से मन से प्रेम करोगे,
सच्चे मन से माला घुमाओगे तो भगवान भी आपके लिए, आपकी कुशलता के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए माला घुमाएंगे। भगवान का जब नियम ही है। आज होता क्या है, अक्रूर जी को भोजन कराया, सभी लोगों ने भोजन किया, लेकिन यशोदा मैया से भोजन नहीं किया। यशोदा मैया कहे कुछ नहीं रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू है। वह यह सोच करके परेशान है कि कन्हैया किसी की बात नहीं मानता है, मेरी भी बात नहीं मानेगा और ये कल जाएगा जरूर। मेरा मन नहीं है लेकिन ये जाएगा, मैं इसको कैसे रोकूं? नंद बाबा के पास गई और कहा, सुनो, देखो वह मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन तुम पिता हो, अगर कठोरता से कहोगे नहीं जाओगे तो वह जाएगा नहीं, उसे रोक लो। मेरा मन भेजने के लिए नहीं है, मैं नहीं भेजूंगी अपने लाला। नंद बाबा ने कहा, बात तो वह मेरी भी नहीं मानता है, लेकिन मैं कहूंगा। रात्रि के समय में सब लोग सो गए, लेकिन माँ को नींद नहीं आई, कन्हैया को भी नींद नहीं आई। कन्हैया रात्रि के समय में उठ करके माँ के पास गई, माँ जाग रही थी। माँ को देखा, यशोदा मैया उठ करके बैठ गई। कहा, कन्हैया तुम्हें नींद नहीं आई? हाँ माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन एक बात बताओ, आप भी तो नहीं सो रही हैं, आपको भी नींद नहीं आई? हाँ बेटा। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें मथुरा नहीं भेजना चाहती, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैं यह सोच सोच करके परेशान हूँ। क्या तुम वास्तव में मथुरा जाओगे? कन्हैया ने कहा, माँ मुझे अब मथुरा जाना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, मेरे बिना एक पल भी तुम नहीं रह सकती हो, मुझे पता है। लेकिन माँ, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह कार्य तो मुझे करना ही होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। माँ के लिए बेटा हमेशा छोटा रहता, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी शक्तिशाली समृद्धशाली, कितना बड़ा पद उसे मिल जाए, लेकिन फिर भी माँ के लिए बेटा माँ ही, बेटा ही रहता है, छोटा ही रहता है। माँ चिंता मत करो, मेरी सुरक्षा को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। और देखो, कल रोना नहीं, क्योंकि तुम रोगी ना तो मेरा मन दुखेगा। मैं मथुरा तो जाऊंगा, लेकिन मैं मथुरा में चैन से रह नहीं पाऊंगा, इसलिए माँ अपने आंसुओं को पहुंच दो। माँ समझ गई कि अब कन्हैया रोकने वाला नहीं है, कन्हैया को रोकना व्यर्थ है। माँ ने आंसुओं को पहुंच लिया और कहा, तुम कहते हो तो ठीक है, मैं नहीं रहूंगी। प्रातः काल हुआ, सारी तैयारियां कन्हैया की हो रही हैं। कन्हैया जाने के लिए बड़े प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है, लेकिन मैया काम तो कर रही है, लेकिन ना तो कुछ बोल रही है, ना मुस्कुरा रही है, ना हंस रही है, बस काम करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। अक्रूर जी रथ पर बैठ गए हैं। कन्हैया भी जब जाने लगे तो नंद बाबा को बुलाया। देखो, कन्हैया नहीं मानेगा, मैं ये समझ चुकी हूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? तुम भी मेरे कन्हैया के साथ जाओ, कन्हैया के साथ जाओ, जितने दिन वह रहना चाहे उतने दिन उसको वहां पर रहने देना, इसके बाद में ले आना, क्योंकि तुम साथ में जाओगे तो मुझे ये लगेगा कि चलो नंद बाबा साथ में गए हुए हैं तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे वचन दो कि तुम उसके साथ जाओगे। नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा मन है तो मैं भी साथ में चला जाऊंगा, लेकिन एक वचन और दो कि जैसा लिए जा रहे हो वैसा ही वापस लेकर के आना। कहा ठीक है। आज नंद बाबा भी बैठ गए। कन्हैया जैसे ही बैठने के लिए हुए, वैसे मैया ने आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो कन्हैया, सुनो तो, इधर आओ।
क्या बात है माँ, उतर करके आ गई। कहा देखो वहां शहर है, अभी तुम गांव में रहे हो और गांव में सभी लोग तुमसे प्रेम करते हैं। अगर किसी गोपी भाभी से कुछ कह दिया, ग्वाले से कुछ कह दिया तो वह मुस्कुरा के चली गई, क्योंकि वह तुमसे प्रेम करती है। लेकिन वहां शहर है, शहर की दुनिया अलग होती है। अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है, इसलिए तरीके से कायदे से रहना। हाँ भैया, मैं तरीके से रहूंगा, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। अब जैसे ही रथ पे सवार हुए, मैया ने फिर आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो कन्हैया, एक बात तो मैं भूल गई। क्या बात है माँ? अभी रुक, मैं आती हूँ। अंदर गई और माखन की मटकी को लेकर के आई। कहा कन्हैया इसको भी लिए जा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना माखन के भोजन नहीं करते हो। वहाँ शहर है, पता नहीं माखन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए इसको रथ में रख लो भोजन के समय। हाँ मैया, ये अच्छा किया। माखन रख दिया। जैसे ही चलने के लिए हुए, मैया ने फिर आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया रुको तो, सुनो तो, एक बहुत जरूरी बात है। कन्हैया फिर उतर करके आई। क्या बात है माँ? कहा देखो शहर में जा रहे हो, बाजार भी देखने के लिए जाना, और देखो नंद बाबा से कह के मेरे लिए एक साड़ी जरूर खरीदवा के लाना। हाँ मैया, जरूर जरूर। अब मैया का मन नहीं हो रहा कि कन्हैया जाए, तो बार बार बुला बुला करके रोक देती है। तो कहा मैया अब मैं जाऊं? हाँ कन्हैया जाओ। और बरबस आंखों से आंसू बहने ही लगे यशोदा मैया के। और कन्हैया जैसे रथ पर सवार हुए, तब तक ग्वाल बाल आ गए। ग्वाल बाल बोले, है कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मामा के यहाँ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताया भी नहीं। बोले बताया का अटेंडम कार्यक्रम बना, शाम को ही संदेशा आया, सुबह तैयारी हो गई। हम भी चलना चाहते हो तो तुम भी चलो, किसको मनाई है? ग्वाल बाल भी तैयार हो गए, उन्होंने भी अपनी गाड़ी तैयार कर ली, है ना। जैसे ही आगे बढ़े, देखें क्या गोपियों का झुंड रथ के आगे खड़ा हुआ है, सबकी आंखों में आंसू है। वाह रे कन्हैया, मैंने इतना प्रेम किया, इतना स्नेह दिया, और तुम मुझे बिना बताए ही चले जा रहे हो। और जाना ही है तो मेरे ऊपर रथ चढ़ा करके ले जाओ। जा रहे हो प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सब दिल तोड़े। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। लताएं कदमों के ये डालियां, तेरे बचपन के तारे कांवरिया। ये लताएं कदमों के ये डालियां, तेरे बचपन के तारे कांवरिया। कुंज कन्या कहानी तेरी कहानी, हाँ तेरी कहानी। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे।
ब्रज में मिला, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ सबका दिल तोड़, प्रेम ब्रज